यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए किसी भी व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से समानता मात्र संयोग है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। अंतिम भाग, तुझसे ही मेरी हिफाजत। निमिषा ने अपनी गुड़िया पिंकी को वीर और अपने बीच में रखा और रोते रोते वीर के सीने पर ही सर रखकर सो गई। वीर रात भर उसे अपनी बाहों में जकड़े जाग कर पहरा देता रहा। सूरज निकल चुका था, लेकिन मेंशन के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। वीर शेखावत हॉल में टहल रहा था। उसकी सफेद शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई थी और माथे पर गुस्से की तनातनी साफ दिख रही थी। उसके सामने उसका असिस्टेंट राघव और मेंशन के हेड सिक्योरिटी गार्ड झुकी हुई गर्दन के साथ खड़े थे। वीर दहाड़ते हुए बोला, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स, हाईटेक सीसीटीवी कैमरास और फिर भी 2 गुंडे मेरी बीवी के बेडरूम तक पहुंच गए। तुम सब लोग यहाँ मक्खियां मार रहे थे। राघव डरते हुए बोला, माफ कर दीजिए सर, विक्रम सिंघानिया के आदमियों ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। लेकिन सर, पकड़े गए गुंडों ने कबूल किया है कि वे सिर्फ उस कपड़े की गुड़िया पिंकी को चुराने आए थे। वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोचने लगा कि उस साधारण से कपड़े की गुड़िया में ऐसा क्या है जिसके लिए विक्रम सिंघानिया अपनी जान की बाजी लगाने पर उतारू है। वीर सख्त लहजे में बोला, आज के बाद मेंशन की सुरक्षा तिगनी हो जानी चाहिए। और राघव, विक्रम सिंघानिया के बिजनेस पर हर तरफ से लीगल अटैक शुरू करो। मुझे वो इंसान हर हाल में सड़क पर चाहिए। वीर कमरे में दाखिल हुआ। निमिषा बेड के बीचों बीच बैठी थी। उसकी कलाई पर कल रात के गुंडे के पकड़ने की वजह से नीला लाल जख्म उभर आया था। वह अपनी गुड़िया पिंकी को अपनी दूसरी गोदी में रखकर उदास मुंह बनाए अपनी चोट को देख रही थी। वीर का गुस्सा निमिषा को देखकर पल भर में पिघल गया। वह एक गर्म पानी का बाउल और छोटा तौलिया लेकर बेड के पास आया। वीर धीमी और नरम आवाज में बोला, नीनो। निमिषा ने चौंक कर ऊपर देखा। वीर को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन उसने तुरंत मुंह फेर लिया। निमिषा सहम कर तोतली आवाज में बोली, तुम कल बहुत जोर से चिल्ला रहे थे वीर, मुझे डर लग रहा था। पिंकी भी छुप गई थी। वीर का दिल यह सुनकर बैठ गया। वह जमीन पर निमिषा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नजाकत से निमिषा का जख्मी हाथ अपने बड़े गर्म हाथों में ले लिया। वीर बोला, मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था नीनो, मैं उन गंदे लोगों पर गुस्सा था जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, वादा। वीर ने तौलिए को गर्म पानी में भिगोया, उसे निचोड़ा और बहुत हल्के से निमिषा की सूजन वाली कलाई पर रखा। निमिषा सहम कर बोली, गरम है वीर। वीर होले से फूंक मारते हुए, बस थोड़ा सा सहन कर लो नीनो, फूंक मार रहा हूं ना, दर्द चला जाएगा। वीर बहुत ध्यान से एक एक इंच पर गरम सेक दे रहा था। शहर का सबसे बड़ा और बेरहम वकील आज एक बेहद सी मासूम अपनी बीवी के हाथ पर फूंक मारकर उसका दर्द बांट रहा था। निमिषा वीर को फूंक मारते हुए देख रही थी। वीर के चेहरे की फिक्र, उसकी आंखों से छलकता प्यार और केयर देखकर निमिषा का डर पूरी तरह गायब हो गया। निमिषा ने अपना दूसरा हाथ उठाया और वीर के बिखरे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेर दी। वीर ने चौंक कर ऊपर देखा। दोनों की नजरें बहुत करीबी से मिली। कमरे में एक अजीब सी खूबसूरत खामोशी छा गई। निमिषा मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोली, वीर, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, जैसे पिंकी के बाल जब हवा में उड़ते हैं। वीर के होठों पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान आ गई। वीर बोला, अच्छा, तो क्या तुम मेरे बाल ठीक करोगी? निमिषा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी गुड़िया पिंकी के पास रखी छोटी सी लाल रंग की प्लास्टिक की कंघी उठाई। निमिषा बोली, हाँ, मैं और पिंकी तुम्हारे बाल सेट करेंगे, तुम सीधे बैठो। वीर, जो अपनी पर्सनैलिटी और लुक को लेकर बेहद सख्त रहता था, बिना कोई ऐतराज किए निमिषा के आगे अपना सिर झुकाकर बैठ गया। निमिषा बड़ी तन्मयता से उस खिलौने वाली कंघी से वीर के महंगे बालों को संवारने लगी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंसने लगी। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। निमिषा की यह मासूम हंसी वीर के थके हुए और तनावग्रस्त जीवन में एक ऐसा सुकून ला रही थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। निमिषा खेलते खेलते सो चुकी थी। वह बेड पर पिंकी को अपने सीने से लगाए सुकून की नींद ले रही थी। वीर चुपचाप उसके पास बैठा था। उसकी नजर निमिषा के सीने पर रखी उस पुराने कपड़े की गुड़िया पिंकी पर पड़ी। वीर ने देखा कि कल रात के झगड़े में गुड़िया के पेट के पास का धागा थोड़ा उधड़ गया था। वीर ने बहुत सावधानी से बिना निमिषा की नींद खराब किए गुड़िया को थोड़ा सा खिसकाया। उधड़े हुए कपड़े के अंदर के बीच वीर को कुछ कठोर और धात्विक महसूस हुआ। वीर ने अपनी उंगलियों से रुई को थोड़ा अलग किया। अंदर एक छोटा सा मेटल का कैप्सूल चमक रहा था। वीर का सांस एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीर मन में चौंकते हुए बोला, तो यह बात है, यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। 12 साल पहले निमिषा के माता पिता के मर्डर का असली सबूत और विक्रम सिंघानिया का काल इस गुड़िया के अंदर छुपा हुआ है।
वीर ने गुड़िया को वापस वैसे ही निमिषा की आगोश में रख दिया। उसने सोती हुई निमिषा के माथे पर एक गहरा और संवेदनशील किस किया। वीर धीमी फुसफुसाहट में बोला, तुम्हारे इस मासूम से खिलौने ने तुम्हें अब तक बचाकर रखा नीनो। अब इस शैतान का अंत करने की बारी मेरी है। बेसमेंट के अंधेरे कमरे में सिर्फ वीर के हाईटेक कंप्यूटर की नीली रोशनी चमक रही थी। वीर ने उस माइक्रो ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग किया। स्क्रीन पर कई एंट्रीक्रिप्टेड फाइल्स और 12 साल पुराने कुछ धुंधली ऑडियो वीडियो क्लिप्स खुलने लगी। वीर की आंखें जैसे जैसे स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देख रही थी, उसकी मुट्ठियां भिजती जा रही थी और माथे की नसें तन रही थी। वीडियो में विक्रम सिंघानिया और निमिषा के लालची चाचा चाची की आवाज साफ थी। वे निमिषा के पिता की अकूत संपत्ति और जमीनों को अपने नाम करने के लिए एक खौफनाक साजिश रच रहे थे। वीडियो के आखिर में गोलियों की आवाज और एक 10 साल की मासूम बच्ची की चीख गूंज उठी। वह चीख जिसने निमिषा की जुबान और उसकी मासूम दुनिया को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। वीर ने नफरत से कीबोर्ड पर घुसा मारा। वीर खौफनाक ठंडी आवाज में बोला, विक्रम सिंघानिया, तुमने न सिर्फ 2 बेगुनाहों का कत्ल किया है, बल्कि उस 10 साल की बच्ची की आत्मा को रोज तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हें कानून की सजा नहीं, वीर शेखावत का न्याय मिलेगा। बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली के कड़कने की जोरदार आवाज से निमिषा की आंखें खुल गई। उसके दिमाग में वही पुरानी लाल रोशनी, गोलियों की आवाजें, सब कुछ घूमने लगा। वह बेड पर कांपने लगी। पसीने से लथपथ निमिषा अपने दोनों हाथों से कान बंद करके चीखने लगी। निमिषा बिलखते हुए बोली, वीर, वीर कहाँ हो? पिंकी, मुझे डर लग रहा है। लाल खून, वो आ जाएंगे वीर। ठीक उसी पल वीर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अपनी बीवी की चीख सुनकर उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वह तुरंत भागकर बेड पर पहुंचा। वीर घबराते हुए बोला, नीनो, मैं यहाँ हूँ, शांत हो जाओ नीनो। वीर ने बिना एक पल की देरी के निमिषा को अपनी बाहों में भर लिया। उसने निमिषा के सिर पर अपने सीने पर कसकर चिपका लिया। निमिषा डर के मारे वीर की शर्ट को अपने नन्हे हाथों से दबोचकर उसकी छाती में अपना मुंह छुपाने लगी। निमिषा हिचकिचाते हुए बोली, वीर, वो अंकल फिर से पिंकी को और मुझे मारने आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वीर ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बहुत प्यार से उसका सिर चूमा। वीर अत्यंत गंभीर और भावुक होकर बोला, मेरी तरफ देखो नीनो, आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। निमिषा ने सहम कर अपनी भूरी आंखें उठाई। वीर की आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अटूट भरोसा और बेइंतहा मोहब्बत थी। वीर बोला, जब तक वीर जिंदा है, इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें या तुम्हारी पिंकी को हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारी तरफ आने वाली हर गोली पहले वीर शेखावत के सीने से गुजरेगी। तुम मेरी जान हो नीनो, और मैं अपनी जान की हिफाजत करना जानता हूँ। निमिषा ने वीर के सीने की धड़कन को सुना। वीर की उस भारी और पॉजिटिव आवाज ने निमिषा के अंदर के सारे खौफ को पल भर में शांत कर दिया। निमिषा की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सुबह की गुनगुनाती धूप खिड़की से निकलकर बाहर बेड पर आ रही थी। वीर रात भर सोया नहीं था। निमिषा का सिर उसकी छाती पर था और वीर की एक बाह निमिषा की कमर पर बहुत नजाकत से कसी हुई थी। उसकी दूसरी गोदी में निमिषा के कपड़े की गुड़िया पिंकी रखी थी। निमिषा ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उसने देखा कि वीर अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ निमिषा पर अब भी वैसी ही सख्त थी। निमिषा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह रेंगती हुई थोड़ी ऊपर हुई और उसने वीर के गाल पर उग आई हल्की दाढ़ी को अपने छोटे छोटे हाथों से छुआ। वीर ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वीर धीमी और भारी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग नीनो, कैसी हो अब? निमिषा ने वीर के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। निमिषा मासूमियत से बोली, वीर, तुम रात भर जागे थे? पिंकी बोल रही है कि तुम बहुत थक गए हो। चलो आज मैं तुम्हें सुलाती हूँ। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, निमिषा ने वीर के सर को अपनी गोदी में रख लिया और अपने हाथों से वीर का सिर थपथपाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपनी पिंकी गुड़िया को सुलाती थी। वीर स्तब्ध रह गया। दुनिया के सामने जो इंसान एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा रहता था, आज इस मासूम सी लड़की की गोदी में उस ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और निमिषा की गोदी में अपना मुंह छुपाते हुए उसके कमर को अपनी बाहों में भर लिया। वीर मन में मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया तुम्हें पागल समझती है नीनू, लेकिन तुम मेरी वो सुकून की दुनिया हो जिसके बिना मैं अब एक पल भी नहीं जी सकता। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज साहब अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। सामने कटघरे में विक्रम सिंघानिया और सुमित्रा खड़े थे। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि 12 साल पुराना केस बिना गवाह के आज हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। तभी कोर्ट का भारी दरवाजा खुला। वीर शेखावत काले वकील के गाउन में अंदर दाखिल हुए। उसकी चाल में एक खौफनाक गुरूर था। उसके पीछे राघव का बड़ा सा सिर लिफाफा चल रहा था। विक्रम का वकील हंसते हुए बोला, जज साहब,
मिस्टर वीर शेखावत के पास इस केस में पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं है। गवाह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए इस केस को तुरंत बंद किया जाए। वीर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी जानलेवा मुस्कान आई जिससे पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वीर दहाड़ते हुए बोला, सबूत नहीं है? जज साहब, 12 साल पहले जिन 2 मासूमों का कत्ल किया गया था, उनकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है और इस कत्ल का हर सच, हर एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में मौजूद है। विक्रम सिंघानिया और सुमित्रा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वीर बोला, इस इंसान ने सिर्फ जायदाद के लिए कत्ल नहीं किया, बल्कि एक 10 साल की बच्ची के बचपन और उसकी आवाज को छीन लिया। आज मैं वीर शेखावत, निमिषा रैनचंद के पति के रूप में इस हैवान के लिए सीधे फांसी की सजा की मांग करता हूँ। कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। विक्रम सिंघानिया समझ चुका था कि अब उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। जज साहब ने पेन की नींब तोड़ी और फैसला सुनाया। जज साहब बोले, सबूतों और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर यह अदालत विक्रम सिंघानिया और सुमित्रा रायचंद को 12 साल पुराने दोहरे हत्याकांड और साजिश का दोषी पाती है। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। विक्रम सिंघानिया के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई। पुलिस जब उसे ले जा रही थी तो वीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काले कोट में वीर की शख्सियत इतनी रौबदार लग रही थी कि विक्रम की नजरें झुक गई। विक्रम नफरत से घूरते हुए बोला, तुमने मुझे हरा दिया शेखावत, एक दिमागी रूप से कमजोर लड़की के दम पर। वीर सख्त और भारी आवाज में बोला, वह दिमागी रूप से कमजोर नहीं है विक्रम, वह मेरी पत्नी है। उसकी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी हार बनी। अब अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते हुए गुजारना। केस जीतने के बाद वीर जब घर लौटा तो माहौल बिल्कुल शांत था। बगीचे में निमिषा बैठी हुई थी। लाल रंग के अनारकली सूट में उसके खुले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। वह 22 साल की एक बेहद खूबसूरत औरत लग रही थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और मासूमियत थी। उसके हाथों में वही गुड़िया पिंकी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पुरानी दहशत का कोई नामो निशान नहीं था। वीर सीढ़ियों से उतरकर उसके पास पहुंचा। उसकी आहट सुनकर निमिषा मुड़ी। निमिषा मुस्कुराते हुए बोली, वीर, तुम आ गए? आज तुम बहुत देर से आए। पिंकी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वीर मुस्कुराकर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने निमिषा के चेहरे को गौर से देखा। अब वहां खौफ की जगह एक अनजाना सुकून था। वीर धीमी आवाज में बोला, आज सब खत्म हो गया नीनो। अब तुम्हें या तुम्हारी पिंकी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो बुरे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। निमिषा ने वीर की बात सुनी। उसने अपनी गुड़िया को टेबल पर रखा और वीर के करीब आई। उसने अपने कोमल हाथों से वीर के दोनों हाथों को थाम लिया। वीर ने निमिषा की नजरों में देखा। दोनों की आंखें मिली। निमिषा गंभीर होकर बोली, वीर, सब कहते थे कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे संभाला। तुम मेरे लिए उन गंदे लोगों से लड़े। क्यों? वीर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने निमिषा के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली। वीर बोला, शुरुआत में शायद यह सिर्फ मेरा केस था नीनो, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारा यह निस्वार्थ दिल इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। निमिषा ने वीर के चेहरे के भावों को समझा। भले ही वह दुनियादारी की चालाकियां नहीं समझती थी, लेकिन वह वीर के सच्चे और बेइंतहा प्यार को साफ महसूस कर सकती थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने अपना सिर बहुत नजाकत से वीर के चौड़े कंधे पर टिका दिया। निमिषा बोली, मुझे पता है वीर, पिंकी ने भी मुझे बताया है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और अब मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। वीर ने अपनी एक बार निमिषा के कंधों पर गिर्द लपेट दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी से दोनों एक दूसरे के आगोश में शांत खड़े थे, जहां कोई खौफ नहीं था, सिर्फ प्यार, हिफाजत और एक दूसरे का साथ था। सूरज की हल्की हल्की किरणें मैंशन के बड़े से डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थी। वीर अपने फॉर्मल सूट में तैयार बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और वह कुछ जरूरी ईमेल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार किचन की तरफ उठ रही थी। तभी निमिषा एक ट्रे में चाय का कप लिए बाहर आई। पीले रंग की कॉटन साड़ी और सादे लुक में वह बेहद हसीन और ग्रेसफुल लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने ट्रे को टेबल पर रखा और बहुत संभल कर चाय का कप वीर के सामने सरकाया। निमिषा बोली, आज मैंने खुद शेफ अंकल के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चाय बनाई है और पिंकी ने चेक किया है, इसमें चीनी बिल्कुल सही है। वीर ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। स्वाद वाकई बेहतरीन था। वीर बोला, चाय तो बहुत अच्छी बनी है नीनो, लेकिन तुम्हारी पिंकी ने क्या खुद पीकर चेक की थी? निमिषा ने तुरंत अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और वीर को घूरने लगी। वीर, तुम पिंकी का मजाक मत उड़ाओ। पिंकी सिर्फ अच्छी चीजें चेक करती है, वो तुम्हारी तरह कड़वी ब्लैक कॉफी नहीं पीती। वीर हल्के से हंस पड़ा। वही वीर शेखावत जिसकी गंभीर हंसी देखने के लिए लोग तरसते थे।
आज अपनी पत्नी की मासूम नोकझोंक पर दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था। वीर ऑफिस के लिए निकल चुका था। निमिषा मेंशन के बड़े से हॉल के झूलते हुए झूलों पर बैठी अपनी गुड़िया पिंकी के नए कपड़े सेट कर रही थी। तभी मेंशन का भारी दरवाजा खुला। काले चश्मे और हाई हील्स में एक बेहद मॉडर्न और खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। वह वीर की बचपन की दोस्त और बिजनेस पार्टनर अहाना थी। वह हाल ही में विदेश से लौटी थी और वीर से मिलने आई थी। अहाना ने हाल में बैठकर गुड़िया से बातें करती निमिषा को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अचरज और नापसंदी वाला भाव आया। अहाना ऊंची आवाज में बोली, सो तुम ही हो वो रायचंद फैमिली की लड़की जिससे वीर ने अचानक शादी कर ली? निमिषा ने चौंक कर सिर उठाया। अहाना के कड़वे लहजे ने निमिषा को थोड़ा असहज किया। वह झिझकते हुए खड़ी हुई और अपनी गुड़िया को सीने से थोड़ा सटा लिया। निमिषा बोली, मैं निमिषा हूँ और वीर अभी घर पर नहीं है, वे काम पर गए हैं। अहाना ने निमिषा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह निमिषा की सादगी और उसके हाथों में मौजूद उस कपड़े की गुड़िया को देखकर मन ही मन जलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे एलिजिबल और सख्त बिजनेसमैन लॉयर वीर शेखावत ऐसी साधारण और मासूम स्वभाव वाली लड़की से शादी कर सकता है। अहाना तंज कसते हुए बोली, वीर शेखावत जैसे इंसान के साथ रहने के लिए क्लास और मेच्योरिटी चाहिए होती है निमिषा। दिन भर खिलौनों से खेलने वाली लड़की उसकी लाइफ पार्टनर कैसे बन सकती है? अहाना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से वीर की भारी और कड़क आवाज गूंज उठी। वीर बोला, मेरी बीवी को किसी से क्लास सीखने की जरूरत नहीं है अहाना। अहाना झटके से पीछे मुड़ी। वीर काले 3 पीस सूट में खड़ा था और उसकी आंखों में अहाना के लिए साफ गुस्सा तैर रहा था। वीर तेजी से आगे बढ़ा और सीधे निमिषा के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने निमिषा की कलाई को बहुत नजाकत और अधिकार से अपने हाथ में थाम लिया। निमिषा ने वीर का हाथ महसूस करते ही एक गहरी सांस ली। उसका सारा डर और झिझक गायब हो गए। वीर बोला, निमिषा इस घर की मालकिन है और मेरी पत्नी। उसकी सादगी और उसकी मासूमियत ही सबसे बड़ी पहचान है। अगर तुम यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई हो तो प्रोफेशनल दायरे में रहकर बात करो। मेरी पत्नी के पहनावे या उसकी पसंद पर कमेंट करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आज तक वीर को किसी के लिए इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते नहीं देखा था। अहाना संभलते हुए बोली, आई एम सॉरी वीर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। वीर बात काटते हुए बोला, राघव तुम्हें स्टडी रूम में फाइल्स दिखा देगा, तुम काम खत्म करके जा सकती हो। वीर ने अहाना को पूरी तरह नजरअंदाज किया और निमिषा की तरफ मुड़ा। उसकी कड़क आवाज पल भर में बेहद नरम हो गई। वीर निमिषा को लेकर बेडरूम में आया। निमिषा बेड के किनारे बैठी थी और वीर के चेहरे को देख रही थी। वीर ने अपना कोट उतारा और निमिषा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने निमिषा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। वीर धीमी और गहरी आवाज में बोला, उसकी बातों का बुरा लगा नीनो? निमिषा ने अपनी पलकें झुकाई और फिर वीर की आंखों में देखा। निमिषा बोली, नहीं वीर, जब तुम मेरे पास आकर खड़े हो गए थे और तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई बहुत बड़ी ढाल आ गई है। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता जब तुम मेरे साथ होते हो। वीर का दिल इस जवाब से पिघल गया। उसने निमिषा की उंगलियों को अपने होठों से लगा लिया। वीर बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा नीनो, हर मोड़ पर, हर तूफान में। निमिषा के चेहरे पर एक हसीन शर्माहट छा गई। वह वीर के करीब हुई और उसने अपने हाथ वीर के कंधों पर रख दिए। दोनों के बीच की नजदीकी बढ़ गई थी। अब यह सिर्फ एक रक्षक और गवाह का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो दिलों का एक बेहद खूबसूरत और अटूट मिलन बन रहा था। शाम होते होते आसमान में घने बादल घिर आए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की ठंडी बूंदें बालकनी के संगमरमर के फर्श पर टकरा कर एक खूबसूरत धुन पैदा कर रही थी। निमिषा बालकनी में खड़ी थी। नीले रंग की साड़ी के पल्लू को उसने एक हाथ में थाम रखा था और दूसरा हाथ बाहर फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसके लंबे भीगे बाल उसकी पीठ और कंधों पर चिपके हुए थे, जिससे उसकी 22 साल की ग्रेसफुल और हसीन शख्सियत और भी निखर कर सामने आ रही थी। उसके पीछे टेबल पर उसकी कपड़े की गुड़िया पिंकी भी एक छोटे से प्लास्टिक के शेड के नीचे रखी हुई थी। निमिषा बोली, पिंकी देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, आज तो सारे फूल भी भीग गए। वह बारिश में घूम रही थी, बेपरवाह और निश्चल। उसके चेहरे पर फैली हंसी में किसी तरह का छल या चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक रूहानी मासूमियत थी। वीर अपने ऑफिस का काम निपटाकर सीधे बालकनी की तरफ आया। उसने जैसे ही निमिषा को बारिश में भीगते और मुस्कुराते देखा, उसके कदम वहीं थम गए। काले ट्राउजर और सफेद शर्ट में खड़ा वीर एक पल के लिए अपनी बीवी की इस बेपनाह खूबसूरती और मासूमियत में खो गया। शहर का सबसे सख्त और गंभीर इंसान आज निमिषा के एक दीदार पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और निमिषा हल्की सी कांप उठी।
वीर का फिक्र से भरा पॉजिटिव रूप तुरंत जाग उठा। उसने बालकनी पर रखा अपना भारी ब्लैक ओवरकोट उठाया और लंबे कदमों से आगे बढ़ा। वीर बोला, नीनो, बारिश में ऐसे भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगे। निमिषा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वीर उसके ठीक पीछे खड़ा था। इससे पहले कि निमिषा कुछ कह पाती, वीर ने अपना भारी गर्म कोट निमिषा के भीगे हुए कंधों पर डाल दिया और उसे सामने से कसकर बंद कर लिया। कोट बहुत बड़ा था, जिससे निमिषा लगभग पूरी तरह वीर के साए में सिमट गई थी। वीर ने निमिषा को बालकनी के ढके हुए हिस्से में खींच लिया, जहां बारिश का पानी नहीं आ रहा था। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। निमिषा के भीगे हुए बालों से पानी की बूंदें टपक कर वीर की सफेद शर्ट को भिगो रही थी। वीर ने बहुत नजाकत से अपने दोनों हाथों से निमिषा के चेहरे पर चिपकी भीगी लटों को हटाया। वीर के गर्म हाथों का स्पर्श महसूस करते ही निमिषा की सांसें तेज हो गई थी। उसने वीर की आंखों में देखा। वहां अब कोई वकालत, कोई कानून या सख्त मिजाज नहीं था। वहां सिर्फ उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत और एक हकदार पॉजिटिवनेस थी। निमिषा बोली, वीर, तुम गुस्से में हो? वीर के होठों पर एक हल्की सी दिलकश और धीमी मुस्कान आई। उसने अपने दोनों हाथ निमिषा के गालों पर रखे और उसकी आंखों में गहराई से झांका। वीर बोला, गुस्सा? और तुम पर? कभी नहीं नीनो। मैं बस इस बात से डरता हूं कि तुम्हें जरा से भी तकलीफ ना हो। तुम जान बन चुकी हो मेरी। निमिषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वीर के शर्ट के कॉलर को अपने हाथों में दबोच लिया। वह दुनिया की चालाकियां नहीं समझती थी, लेकिन वीर के इस स्पर्श और उसकी आंखों में छिपे इश्क को वह अपनी रूह तक महसूस कर रही थी। वीर धीरे से नीचे झुका और उसने निमिषा के भीगे हुए माथे पर अपनी मुहर लगाते हुए एक गहरा किस दिया। निमिषा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और वीर के सीने से सट गई। बारिश अब भी जारी थी। आहाना एक कोने के टेबल पर बैठे शराब का ग्लास थामे हुई थी। उसके सामने विक्रम सिंघानिया का एक पुराना वफादार गुर्गा रंजीत बैठा था। आहाना का चेहरा नफरत और जलन से उबल रहा था। आहाना बोली, वीर शेखावत मेरा था। उस पागल और बेवकूफ लड़की ने आकर वीर को पूरी तरह बदल दिया। वीर आज मेरे सामने उस लड़की के लिए खड़ा हो गया। रंजीत बोला, मैम, आप क्या चाहती हैं? विक्रम साहब तो जेल में है, लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी जिंदा है। आहाना के होठों पर एक बहुत ही कुटिल और खतरनाक मुस्कान आई। आहाना बोली, मैं उस लड़की को वीर की जिंदगी से हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ। वीर को लगता है कि उसने विक्रम सिंघानिया को जेल भेजकर उस लड़की को सुरक्षित कर लिया, लेकिन अब उसका असली दुख शुरू होगा। हम निमिषा के उसी अतीत का फायदा उठाएंगे जिसके खौफ से वह आज तक कांपती है। आना ने अपने बैग से निमिषा की रायचंद हवेली की कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज निकाले। एक बहुत बड़ा नया षड्यंत्र शेखावत मेंशन के सुकून को तबाह करने के लिए तैयार हो रहा था। रात भर की बारिश के बाद मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। वीर अपने काले थ्री पीस सूट में तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में उसकी ऑफिस फाइल्स थी। लेकिन तभी मेंशन के बड़े से हॉल में आहाना दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था, जिस पर बहुत ही करीनी से रिबन बंधा हुआ था। वीर ने आहाना को देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ दी। उसकी आंखों में कल की बात को लेकर अभी भी कड़वाहट थी। वीर बोला, आहाना, तुम यहाँ फिर किस लिए आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रोफेशनली राघव से बात कर लिया करो। आहाना ने अपने चेहरे पर एक झूठी मीठी मुस्कान लाते हुए आगे कदम बढ़ाए। आहाना सफाई देते हुए बोली, आई नो वीर, कल मुझे गलती का एहसास हो गया था। मुझे निमिषा से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं आज उसे माफी मांगने और उसके लिए खास गिफ्ट देने आई हूँ। प्लीज वीर, मुझे एक मौका तो दो। वीर ने आहाना के चेहरे को गौर से देखा। वीर एक बेहद शातिर वकील था, लेकिन आहाना की इस झूठी हमदर्दी के पीछे छिपा जहर वह पल भर के लिए नहीं भाप पाया। तभी निमिषा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। सफेद और गुलाबी कॉटन के सूट में उसकी ढली हुई हसीन शख्सियत बेहद सादगी भरी लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक निष्पाप मुस्कान थी। आहाना तुरंत निमिषा के पास पहुंची और बड़ी आत्मीयता से नाटक करते हुए उसने वह गिफ्ट बॉक्स निमिषा के हाथों में थमा दिया। आहाना बोली, निमिषा, कल के लिए आई एम सॉरी, एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे और तुम्हारी गुड़िया पिंकी के लिए है। इसे खोलकर तो देखो। निमिषा ने मासूमियत से वीर की तरफ देखा। वीर ने हल्का सा सिर हिलाया। निमिषा ने मुस्कुराते हुए बॉक्स का रिबन खोला और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और सांसें अटक गई। गिफ्ट बॉक्स के अंदर कोई खिलौना नहीं था, बल्कि लाल रंग से सनी हुई एक पुरानी फटी हुई कपड़े की गुड़िया रखी थी, जिसकी गर्दन पर चाकू का निशान बना हुआ था। साथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर बज उठा, जिसमें से गोलियों की आवाजें और निमिषा के माता पिता की आखिरी चीखें गूंजने लगी। निमिषा दहशत में चीखते हुए बोली, नहीं, पापा, मम्मी, पिंकी, वो आ गए वीर।
निमिषा के हाथ से बॉक्स छूटकर फर्श पर गिर गया। 12 साल पुराना खौफनाक दुख एक झटके में उसकी आंखों के सामने आ गया। वह बदहवास होकर अपने दोनों हाथों से कान बंद करके फर्श पर गिर पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। वीर की आंखों के सामने जैसे ही यह सब हुआ, उसका खून खोल उठा। उसकी बीवी को उस हालत में देखकर वीर का पॉजिटिव और खौफनाक रूप बेकाबू हो गया। वीर ने झटके से हाना का हाथ मरोड़ा और उसे जोर से दीवार की तरफ धकेल दिया। वीर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहाना? मेरी बीवी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे तड़पाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आहाना डर के मारे कांप उठी। उसने कभी वीर शेखावत का इतना भयानक और जानलेवा रूप नहीं देखा था। आहाना हकलाते हुए बोली, वीर मेरा यकीन करो, मैंने यह बॉक्स नहीं पैक किया था, मुझे नहीं पता इसमें क्या था। वीर आहाना के गर्दन के पास उंगली उठाते हुए खौफनाक आवाज में बोला, दफा हो जाओ मेरे घर से। अगर अगले 1 मिनट में तुम मेरे या मेरी बीवी के साय के पास भी दिखी तो कानून को भूल कर तुम्हें मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। राघव, इसे बाहर फेंको। सुरक्षा गार्ड्स ने आहाना को घसीटकर मेंशन के बाहर कर दिया। आहाना का प्लान उल्टा पड़ चुका था। वह वीर को पाना चाहती थी, लेकिन आज उसने हमेशा के लिए वीर की नफरत कमा ली थी। वीर बिना एक पल गवाए भागकर फर्श पर बैठे निमिषा के पास आया। निमिषा पूरी तरह कांप रही थी। उसके होठ नीले पड़ रहे थे और हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी असली गुड़िया पिंकी को सीने से लगाकर जमीन पर सिमटी हुई थी। वीर ने घुटनों के बल बैठकर निमिषा को अपनी चौड़ी मजबूत बाहों में भर लिया था। उसने निमिषा के सिर को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और उसके बालों में बार बार अपने होठ टिकाने लगा। वीर आवाज में बेइंतहा दर्द और तड़प लेकर बोला, नीनो, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं यहाँ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। आंखें खोलो नीनो, अपने वीर को देखो। निमिषा ने सहम कर अपनी आंखें उठाई। उसकी भूरी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसने वीर की शर्ट को अपने हाथों में इतनी जोर से दबोचा जैसे वह वीर की पॉजिटिव बाहों में खुद को इस जालिम दुनिया में छुपा लेना चाहती हो। निमिषा रोते रोते हिचकी लेते हुए बोली, वीर, वो बहुत गंदे लोग हैं, वे फिर से पिंकी को मार देंगे, मुझे तुमसे दूर मत होने देना वीर। वीर की आंखों में भी नमी आ गई। उसने निमिषा को भीगे हुए गालों को थाम लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। वीर बोला, तुम्हें मुझसे दूर करने की औकात इस दुनिया में किसी की नहीं है नीनो। तुम मेरी रूह हो, मेरी बीवी हो। जो तुम्हें दर्द देगा मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। वीर ने निमिषा को अपनी बाहों में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम की तरफ गया। निमिषा ने अपना सिर वीर के सीने पर रख दिया। वीर का दिल की धड़कने और उसकी हिफाजत का एहसास धीरे धीरे निमिषा के कांपते हुए वजूद को शांत करने लगा था। वीर समझ चुका था कि विक्रम सिंघानिया का नेटवर्क अभी भी बाहर से खेल खेल रहा है और अब वीर शेखावत का असली तांडव शुरू होने वाला था। कमरे की दीवार पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शहर की हर हलचल नजर आ रही थी। वीर अपने काले 3 पीस सूट का कोट उतारकर फेंक चुका था। उसकी सफेद शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई थी और माथे की नसें तनी हुई थी। उसकी आंखों में वो खौफनाक आग थी जो किसी भी दुश्मन को जलाकर राख कर सकती थी। उसका असिस्टेंट राघव घबराता हुआ सामने खड़ा था। वीर बर्फ जैसी ठंडी मगर जानलेवा आवाज में बोला, राघव, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे देता हूं तुम्हें। आहाना को किसने वो रिकॉर्डिंग और फर्जी गुड़िया दी थी? उस इंसान का नाम मुझे अपने टेबल पर चाहिए। अगर कल सूरज ढलने से पहले वो इंसान मेरे सामने नहीं आया तो पूरे शहर की हर लीगल एजेंसी को उनके पीछे लगा दूंगा। राघव कांपते हुए बोला, सर, हमें सुराग मिल गया है। विक्रम सिंघानिया का दायां हाथ रंजीत वही आहाना के संपर्क में था। उसने निमिषा मैम के पुराने खौफ का फायदा उठाकर उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ने की साजिश रची थी ताकि आप केस वापस ले लें। वीर के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आई। उसने अपनी घड़ी पहनी। वीर बोला, उस रंजीत को लगता है कि वह 12 साल पुराने खौफ से मेरी बीवी को डरा देगा। अब उसे समझ आएगा कि वीर शेखावत की बीवी को छूने की कीमत क्या होती है। कमरे में सिर्फ मध्यम नाइट लैंप जल रहा था। निमिषा विशाल बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। उसने वीर की एक बड़ी सी कैजुअल शर्ट पहन रखी थी जो उसके कंधों से ढली हुई थी। उसके हाथों में उसके अपने पुराने कपड़े की गुड़िया पिंकी थी। दिन भर के खौफ के बाद उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वीर के घर में होने का एहसास उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और वीर अंदर दाखिल हुआ। वीर का खौफनाक रूप निमिषा को देखते ही पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने 22 साल की हसीन सादा दिल पत्नी के लिए बेइंतहा प्यार और हमदर्दी छा गई। वीर बिना कोई आवाज किए बेड के पास आया, बहुत ही नजाकत से निमिषा के सामने बैठ गया। वीर धीमी और रेशमी आवाज में बोला, नीनो, अभी तक सोई नहीं? निमिषा ने अपनी भूरी मासूम आंखें उठाई। उसने वीर के थके हुए चेहरे को देखा। उसने अपनी गुड़िया को थोड़ा सरकाया और वीर का हाथ अपने दोनों कोमल हाथों में लिया। निमिषा बोली, पिंकी कह रही थी जब तक वीर कमरे में नहीं आएगा हम आंखें बंद नहीं करेंगे। वीर, तुम आ गए ना?
वीर का दिल इस बात पर पसीज गया। उसने अपनी उंगलियों को निमिषा की उंगलियों में उलझा लिया और उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया। वीर बेड पर निमिषा के ठीक बगल में बैठ गया। उसने एक गर्म दूध का ग्लास साइड टेबल से उठाया। वीर बोला, चलो अब चुपचाप यह दूध पी लो। आज दिन भर तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। निमिषा ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। निमिषा बचकाने गुस्से में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें मलाई है और जब मुझे डर लगता है तो मलाई वाला दूध और भी कड़वा लगता है। पिंकी भी नहीं पिएगी। वीर मुस्कुरा दिया। उसने दूध का ग्लास वापस रखा और निमिषा के करीब खिसक गया। उसने निमिषा के कमर में अपनी एक बार डाली और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींच लिया। निमिषा की पीठ वीर के चौड़े सीने से जा लगी। वीर ने निमिषा की गर्दन से उसके खुले रेशमी बालों को हटाया और उसके माथे पर अपनी ठुड्डी टिका दी। वीर उसके कान के पास बेहद प्यार भरे लहजे में बोला, अच्छा, तो अगर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊं बिना मलाई के तो पी लोगी? निमिषा के गालों पर वीर के इस तरह करीब आने से हल्की सी लाली दौड़ गई। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। उसने मुड़कर वीर की आंखों में देखा। निमिषा शर्माते हुए बोली, और पिंकी को भी आधी चॉकलेट मिलेगी? वीर गहरी मुस्कान के साथ बोला, आधी नहीं, पूरी चॉकलेट। अब पियो। वीर ने बहुत ध्यान से अपने हाथों से ग्लास उठाकर निमिषा को सिप सिप करके दूध पिलाया। निमिषा शांति से वीर के सीने का सहारा लिए दूध पीती रही। उसे लग रहा था कि दुनिया का सारा खौफ वीर के इस आगोश में आकर पिघल चुका है। सूरज निकल चुका था। पुराने वेयर हाउस के अंदर रंजीत जमीन पर हाथ पैर बांधे पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ था। सामने काले सूट में वीर शेखावत खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जिसे वह जमीन पर घसीट रहा था। रंजीत थर थर कांपते हुए बोला, शेखावत साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने सिर्फ विक्रम साहब के कहने पर आहाना मैम को वो सामान दिया था। मेरा कोई कसूर नहीं है। वीर उसके पास आया और अपने बूट की नोक पर रंजीत की ठोड़ी ऊपर उठाई। वीर की आंखों में कोई रहम नहीं था। वीर खौफनाक ठंडी आवाज में बोला, मेरी पत्नी के मासूम दिल को जो दर्द तुमने कल दिया है ना, उसकी सजा कानून नहीं देगा। आज से तुम और विक्रम सिंघानिया का पूरा गैंग इस शहर से गायब हो जाओगे। वीर ने राघव को इशारा किया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई अंदर आई और रंजीत को घसीटते हुए ले गई। वीर ने उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। लेकिन तभी वीर के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वीर ने फोन की स्क्रीन खोली। मैसेज पर लिखा था, वीर शेखावत, तुम्हें लगता है कि तुमने विक्रम को जेल भेजकर अपनी बीवी को बचा लिया? असली खेल तो अब शुरू होगा। पिंकी के अंदर सिर्फ मर्डर का वीडियो नहीं, उसमें रायचंद खानदान का वो खजाना भी दर्ज है जिसे पाने के लिए बहुत जल्द कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा। वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसने मुट्ठी कस ली। उसे एहसास हो गया कि दुश्मनों की नजरें सिर्फ केस पर नहीं थी, बल्कि निमिषा की उस गुड़िया में छुपा राज अब और भी गहरा था। मैसेज पढ़कर वीर का चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया। पिंकी के अंदर सिर्फ मर्डर का वीडियो नहीं, रायचंद खानदान के खजाने की चाबी भी थी। वीर ने अपने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया। वह जानता था कि 12 साल पहले निमिषा के माता पिता सिर्फ साधारण बिजनेसमैन नहीं थे। उनका बैकग्राउंड बहुत गहरा था। लेकिन वीर के लिए वो जायदाद, वो खजाना या वो पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे कीमती सिर्फ निमिषा की मुस्कान और उसकी सुरक्षा थी। वीर ने तुरंत अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कॉल किया। वीर बोला, मेंशन की बाउंड्री पर कमांडो गार्ड्स तैनात करो। बिना मेरी परमिशन के परिंदा भी अंदर पर नहीं मारना चाहिए और निमिषा की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। हॉल में निमिषा झूलते हुए लकड़ी के बड़े से झूले पर बैठी थी। उसने हल्के नीले रंग का कॉटन सूट पहना हुआ था और चेहरे पर कल रात वाले खौफ के बाद आज थोड़ी राहत थी। वह अपने कपड़े की गुड़िया पिंकी को अपनी गोदी में रखकर उसके उधड़े हुए धागे को एक सादे से सुई धागे से सीने की कोशिश कर रही थी। वीर चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर आया। उसने देखा कि निमिषा बहुत ध्यान से सुई से काम कर रही थी। अचानक निमिषा की उंगली में सुई की नोक थोड़ी सी चुभ गई। निमिषा सहम कर बोली, आह। वीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और झटके से निमिषा के पास पहुंच गया। उसने निमिषा का हाथ अपने बड़े से हाथों में लिया। वीर घबराते हुए बोला, नीनो, क्या कर रही हो? सुई क्यों उठाई तुमने? दिखाओ मुझे। निमिषा ने वीर की घबराहट देखी। उसकी उंगली पर खून की एक छोटी सी बूंद आ गई थी। वीर ने बिना एक पल सोचे निमिषा की उंगली को अपने होठों से लगा लिया। वह उसे चूमकर साफ कर दिया। निमिषा स्तब्ध रह गई और वीर का यह बेइंतहा प्यार और उसके लिए यह इतनी छोटी सी बात पर तड़प उठना निमिषा के मासूम दिल को गहराई तक छू गया। वीर ने निमिषा के हाथ से सुई और धागा लेकर दूर टेबल पर रख दिया। फिर वह झूले पर निमिषा के ठीक बगल में बैठ गया। निमिषा वीर की तरफ मुड़ी। उसकी भूरी आंखें वीर के चेहरे पर टिकी थी, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेहद फिक्र लिखी हुई थी। निमिषा नजाकत से मुस्कुराते हुए बोली, वीर, इतनी सी चोट पर इतने परेशान क्यों हो जाते हो?
पिंकी कह रही है कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले लेकिन सबसे अच्छे रक्षक हो। वीर ने निमिषा के गालों को बहुत नजाकत से अपने हाथों में थाम लिया। उसने अपनी आंखें निमिषा की आंखों में टिका दी। वीर बोला, मैं परेशान नहीं होता नीनो, मैं डर जाता हूँ। पूरी दुनिया से लड़ने वाला वीर शेखावत सिर्फ इस बात से डरता है कि तुम्हें कहीं कोई खरोच ना आ जाए। तुम समझती क्यों नहीं? तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी रूह बन चुकी हो। कमरे में एक अजीब सा रूहानी सन्नाटा छा गया। निमिषा ने दुनियादारियां भले ही ना सीखी हों, लेकिन वह प्यार की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसने अपने दोनों कोमल हाथ वीर के चौड़े सीने पर रखे। वीर की तेज धड़कनें निमिषा की उंगलियों के नीचे साफ महसूस हो रही थी। निमिषा बोली, मुझे पता है वीर, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है कि मुझे कभी कोई बुरा सपना नहीं आएगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और पिंकी भी। वीर का सख्त दिल इस मासूम और सच्चे इजहार को सुनकर पूरी तरह पिघल गया। उसने निमिषा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। निमिषा ने भी बिना झिझक के अपनी बाहें वीर के गले में डाल दी। दोनों अभी एक दूसरे की आगोश में सुकून से बैठे ही थे कि तभी मेंशन की घंटी बजी। सुरक्षा गार्ड ने आकर वीर को एक लिफाफा थमाया। गार्ड बोला, सर, बाहर एक अनजान कोरियर वाला यह देकर गया है। इस पर सिर्फ मैम का नाम लिखा है। वीर ने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर थी। तस्वीर में 10 साल की निमिषा अपने असली माँ बाप के साथ खड़ी थी और उनके ठीक पीछे एक अनजान शख्स खड़ा था जिसका चेहरा जल चुका था और उस तस्वीर के पीछे लाल रंग से लिखा हुआ था, वीर शेखावत, पिंकी के पेट में छुपा वो खजाना सिर्फ मेरा है। अगर अपनी पत्नी की सलामती चाहते हो तो कल रात 12 बजे हवेली के पुराने तहखाने में अकेले आओ, पिंकी के साथ। वीर की आंखें नफरत और गुस्से से भर गई। दुश्मनों ने अब सीधे निमिषा के खौफनाक अतीत के सबसे बड़े राज पर हाथ डाल दिया था। वीर के हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा वो धमकी भरा संदेश वीर के गुस्से को और भी भड़का रहा था। वीर ने मन ही मन तय कर लिया था कि निमिषा के अतीत से जुड़े इस हर एक खौफनाक साय को वह हमेशा के लिए खत्म कर देगा। राघव कमरे में दाखिल हुआ। राघव चिंतित होकर बोला, सर, उस पुराने तहखाने में अकेले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पुलिस बल को साथ ले जाना चाहिए। वीर सख्त और भारी आवाज में बोला, नहीं राघव, उस काले साय ने 12 साल पहले निमिषा का सब कुछ छीन लिया था। आज अगर मैं पुलिस लेकर गया तो वह फिर छुप जाएगा। मुझे इस कहानी का अंत खुद अपने हाथों से करना होगा। वीर बेडरूम में दाखिल हुआ। निमिषा बेड पर बैठी अपनी कपड़े की गुड़िया पिंकी की पट्टियां ठीक कर रही थी। वीर को देखते ही निमिषा खड़ी हो गई। उसने वीर के चेहरे पर छाई वो गंभीर रेखाएं देख ली थी। वह धीरे धीरे वीर के पास आई और उसके कोट की स्लीव्स को थाम लिया। निमिषा नजाकत से धीमी आवाज में बोली, वीर, तुम कहीं बाहर जा रहे हो इतनी रात को? वीर ने बहुत प्यार से निमिषा के गालों को अपने हाथों में लिया। वीर बोला, मुझे एक छोटे से काम से बाहर जाना है नीनो, तुम चुपचाप सो जाना, ठीक है? निमिषा ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। उसकी बुरी आंखों में वीर के लिए बेइंतहा फिक्र थी। निमिषा बोली, नहीं, पिंकी कह रही है कि बाहर मौसम अच्छा नहीं है और जब तुम पास नहीं होते तो मुझे अजीब सी घबराहट होती है। तुम जल्दी वापस आओगे ना? वीर ने निमिषा के माथे पर एक गहरा सुकून देने वाला किस किया। वीर अत्यंत प्यार भरे लहजे में बोला, बहुत जल्द तुम्हारी एक मुस्कान देखने के लिए मैं वापस आऊंगा। यह वीर का वादा है। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा और हवा की सरसराहट थी। वीर अपने काले ओवरकोट में हाथ में टॉर्च लिए पुराने तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। उसके कदमों की आवाज ठक ठक पूरे तहखाने में गूंज रही थी। तहखानों के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। अचानक अंधेरे में से एक भारी और भयानक आवाज गूंजी। अनजाना साया ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार वीर शेखावत आ ही गया। मुझे लगा था कि तुम उस बेजुबान लड़की की हिफाजत के पीछे हट जाओगे। वीर ने टॉर्च की रोशनी सामने उठाई। वहां काले कपड़ों से ढका एक चेहरा खड़ा था जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वीर कड़क आवाज में बोला, 12 साल पहले तुमने रायचंद परिवार का चिराग बुझाया था और आज तुम उस मासूम की गुड़िया के पीछे पड़े हो। कौन हो तुम? अनजान साया बोला, मैं वो अतीत हूँ शेखावत जिसे विक्रम सिंघानिया भी नहीं मिटा सका। उस गुड़िया पिंकी के अंदर जो चिप है वह रायचंद खानदान के गुप्त खजाने की चाबी है। वह खजाना मेरा है। अनजान साया वीर पर झपटने ही वाला था कि वीर ने एक पल में उसकी कलाई दबोच ली। वीर की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ निमिषा के लिए बेहद प्यार और उसकी सुरक्षा की आग थी। वीर ने उस साय को जोर से पीछे धकेला। वीर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था वीर शेखावत खाली हाथ यहाँ आएगा? मेरी पत्नी की मुस्कान छीनने की हिम्मत करने वाला हर इंसान का नामो निशान मिटा देना मुझे अच्छी तरह से आता है।
तभी बाहर से राघव और सुरक्षा गार्ड्स की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंची। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया था। वह अनजान साया समझ चुका था कि वीर शेखावत से टकराना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुरक्षा गार्ड्स ने उस साय को अपने शिकंजे में ले लिया। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। वीर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। निमिषा बेड के किनारे बैठी खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने वीर को देखा, उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कान फैल गई। वह झटके से उठी और दौड़कर वीर के करीब आ गई। निमिषा खुशी से बोली, वीर तुम आ गए। वीर ने बिना एक पल गवाए निमिषा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। निमिषा ने भी वीर के गले में अपनी बाहें डाल दी। वीर धीमी और रूहानी आवाज में बोला, अब हमेशा के लिए सब ठीक हो गया नीनो। अब हमारे बीच कोई खौफ, कोई काला साया नहीं आएगा। निमिषा ने वीर के सीने पर अपने सिर रखा और अपनी गुड़िया पिंकी को वीर की तरफ बढ़ाया। निमिषा मासूमियत से शर्माते हुए बोली, पिंकी कह रही है वीर ही हमारा असली और हमेशा वाला रक्षक है। वीर ने मुस्कुराते हुए निमिषा की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ प्यार, सुकून और एक नए खूबसूरत कल की रोशनी थी। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की के रेशमी पर्दों को चीरती हुई कमरे के खूबसूरत संगमरमर के फर्श पर बिखर रही थी। निमिषा बेड पर बहुत सुकून से सो रही थी और उसके भीगे से बिखरे बाल तकिए पर फैले थे। उसके चेहरे पर 12 साल में पहली बार कोई डर, कोई तनाव या खौफ का साया नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी रूहानी शांति और सादगी थी। उसकी गोद में वही कपड़े की गुड़िया पिंकी रखी हुई थी। वीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने हल्के नीले रंग का कैजुअल शर्ट पहन रखी थी और उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें ताज़ा कटे हुए फल और उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स थी। वीर बेड के पास आया और बहुत नज़ाकत से निमिषा के सिहारन में बैठ गया। वह कुछ देर चुपचाप अपनी 22 साल की हसीन पत्नी के खूबसूरत और निष्पाप चेहरे को देखता रहा। शहर का सबसे सख्त और रौबदार इंसान आज इस मासूम चेहरे की एक झलक पर अपनी पूरी दुनिया वार देने को तैयार था। वीर ने बहुत हल्के से निमिषा के गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। वीर बोला, नीनो उठो, देखो कितनी प्यारी सुबह हुई है। निमिषा ने धीरे से अपनी भूरी पलकें झपकाई। उसने सामने वीर को मुस्कुराते हुए देखा। निमिषा के चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। वह आलस लेते हुए बेड पर थोड़ी ऊपर होकर उठी। निमिषा नजाकत से धीमी आवाज में बोली, वीर तुम इतनी जल्दी उठ गए और पिंकी को भी नहीं जगाया। वीर के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आई। उसने प्लेट से एक चॉकलेट निकाली और निमिषा की तरफ बढ़ाई। वीर बोला, पिंकी अभी सो रही है नीनो, लेकिन आज का यह खास सरप्राइज सिर्फ तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान के लिए है। निमिषा ने चमकती आंखों से चॉकलेट देखी, फिर वीर के चेहरे को। उसने चॉकलेट लेने की बजाय वीर के चौड़े कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वीर के परफ्यूम और वनीला की खुशबू ने उसके मन को एक अजीब सा सुकून से भर दिया था। निमिषा हौले से फुसफुसाते हुए बोली, मुझे चॉकलेट से ज्यादा तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है वीर। जब तुम पास होते हो तो हवा में फूलों जैसी खुशबू आती है। वीर ने अपनी बाह निमिषा के कंधों पर गिर्द लपेट ली और उसे अपने और भी करीब खींच लिया। दोनों बैल्कनी में खड़े थे। ठंडी ताजी हवा चल रही थी और नीचे बगीचे में रंग बिरंगे गुलाब के फूल खिले हुए थे। वीर ने निमिषा को पीछे से अपनी आगोश में थाम रखा था। निमिषा ने वीर के हाथों पर अपने कोमल हाथ रखे थे। वीर बोला, नीनू, रायचंद हवेली और अतीत के वो सारे काले साहिब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। अब यह नया घर, यह नया सवेरा सिर्फ तुम्हारा है। निमिषा ने मुड़कर वीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वह 10 साल की डरी हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक ऐसी युवा स्त्री थी जो अपने पति के प्यार और हिफाजत के साए में पूरी तरह सुरक्षित थी। निमिषा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है वीर, पिंकी ने भी मुझसे कहा है कि अब हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तो हमें सिर्फ तुम्हारे साथ ढेर सारी खुशियां बनानी है। वीर ने मुस्कुराते हुए निमिषा को अपनी बाहों में भर लिया। सूरज की गुनगुनी धूप दोनों पर पड़ रही थी। वीर ने निमिषा का हाथ अपनी उंगलियों में कसकर थाम लिया। एक ऐसा बंधन जो अब दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी साया नहीं तोड़ सकता था। निमिषा ने अपना सिर वीर के सीने पर रख दिया और दोनों ढलते वक्त के साथ एक नई, खूबसूरत और बेइंतहा प्यार भरे सफर की तरफ बढ़ चले। धन्यवाद।